तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस 40वें वीडियो में आपका स्वागत है। टाइम अभी रात 11:30 हो रहा है और वीडियो इसलिए शूट करना पड़ रहा है क्योंकि आपको वीडियो देना पड़ रहा है डेली। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई आप वीडियो पूरा देख क्यों नहीं रहे हैं, नोट्स बना क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप नहीं बना पा रहे, पता नहीं क्यों, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे हम टॉपिक की तरफ आते हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चल रहा है और उसमें हमने डाउज प्रोसेस आपको क्लियर करा दिया है मैकेनिज्म के साथ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल का प्रिपरेशन हमने आपको करा दिया मैकेनिज्म के साथ। और आज का ये वीडियो लेक्चर होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट या इसी टॉपिक को हम लोग कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, या इसी टॉपिक को हम लोग कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि हम डाईएजोनियम क्लोराइड से, चूंकि एक सॉल्ट है तो उससे हम लोग हाइड्रोलिसिस करा के फिनॉल बनाएंगे। या इसी प्रिपरेशन मेथड को कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ वार्म वाटर। मतलब सबसे पहले आपको डाईएजोटाइजेशन करना पड़ेगा। किसका? एनिलीन का, अभी बताएंगे। तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करके HNO2 का फॉर्मेशन करते हैं और उसमें अटैकिंग रिएजेंट NO यानी नाइट्रोसोनियम आयन निकल के आता है और वो वहीं से रिएक्शन स्टार्ट होती है। अभी मैकेनिज्म आपको बताएंगे, पहले केमिकल रिएक्शन बताएंगे फिर मैकेनिज्म। डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का सबसे पहले डाईएजोटाइजेशन होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ वार्म वाटर यानी गर्म जल के साथ हाइड्रोलिसिस होगा और आपका फिनॉल बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए नोट्स बनाना शुरू करिए भाई साहब, नोट्स तो जरूर बनाइए। क्लियर है? चलिए मिटाते हैं इनको और रिएक्शन लिखते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं भाई क्यों नहीं बना रहे आप, लेकिन ना आप जरूर अगर नोट्स बनाते हैं तो भाई आप जरूर बताइए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो भाई क्यों नहीं आ रही है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड देखेंगे। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भाई जो हम बोलेंगे वो लिखना शुरू करिए। देखिए, जब एनिलीन, ये क्या है? NH2 बेंजीन रिंग एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन, क्या? डाईएजोटाइजेशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या आप इसको 273 से 278 केल्विन भी लिख सकते हैं। डाईएजोटाइजेशन होता है NaNO2 और फिर HCl के साथ। कभी कभी किताब क्या करता है HNO2 भी लिखता है। क्यों? क्योंकि NaNO2 और HCl रिएक्शन करके HNO2 का फॉर्मेशन करता है। अभी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो वो सामने आएगा। इसमें से नाइट्रोसोनियम आयन बाहर निकलता है जो अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? डाईएजोनियम क्लोराइड, ये N2+, ये Cl-, और इसका नाम क्या होता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को हम लोग सॉल्ट कहते हैं क्योंकि एक सॉल्ट होता है। अब इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का वार्म वाटर के साथ, वाटर को HOH लिख दिए, H+ OH- के फॉर्म में बाहर निकाल दिए, यानी दिखा दिए। H+ Cl- के साथ मुंह बा करके बैठा है लेके भागने के लिए, तो क्या करेगा? HCl निकाल लेगा और OH- आ करके और यहाँ जुड़ेगा, N2 बाहर निकल जाएगा। तो ये OH, ये बेंजीन रिंग
और ये N2 गैस। अब आपका क्या बना, फिनॉल। तो लैंग्वेज बोर्ड के लिए क्या लिखिएगा, जब एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराया जाता है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का निर्माण होता है, जिसका वार्म वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, वार्म वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर फिनॉल का निर्माण होता है। क्लियर? तो चलिए नोट करिए अब क्या करना है, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होता है, मैकेनिज्म। देखिए ऐसे तो सवाल आपका, यानी कि मैकेनिज्म अभी तक तो आपने इसका नहीं देखा है, और हमने भी क्लासरूम में डायरेक्ट मेथड से इसका सवाल कराया था, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे जो बहुत ही मज़ेदार है और बड़ा मुकाबला है भाई, बड़ा मुकाबला है। हमारी उम्र के लोग तो इसको छूते भी नहीं है कोई बात नहीं है, पूरे ज़िले में हमारी उम्र के लोग तो पढ़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर पढ़ाते भी हैं तो इसको छूते भी नहीं हैं मैकेनिज्म तो अलग बात हो गई। चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म लिखने से पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन हमने क्या लिखा था। देखिए हमने रिएक्शन लिखा था, सबसे पहले एनिलीन का हमने क्या कराया, डाई एजोटाइजेशन कराया, डाई एजोटाइजेशन कराया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 273 से 278 केल्विन, जो काफी कम टेम्परेचर होता है, यानी कि कूल कंडीशन में ये रिएक्शन होगी। 5 डिग्री सेल्सियस कितना होता है भाई, कड़ाके की ठंड पड़ती है उसमें। अच्छा, आपने डाई एजोटाइजेशन किससे कराया, NaNO2 और HCl से। आपका क्या बन रहा था, आपका बन रहा था N2Cl और फिर ये बेंजीन रिंग, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में, मैकेनिज्म के पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, जेड की जगह आप एस भी लिख सकते हैं, डाई एजोटाइजेशन कराएंगे। जैसा हम करा रहे थे वैसे ही कराएंगे, लेकिन देखते हैं ये होता कैसे। डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले ये NaNO2 HCl से रिएक्शन करने आता है। जैसे रिएक्शन करने आता है तो NaCl और HNO2 बनता है, ये Na प्लस, ये NO माइनस, ये H प्लस, ये Cl माइनस। आपको दिख रहा है, प्लस को माइनस के साथ ऐड कर दीजिए, ये NaCl और ये HNO2। ये HNO2 नाइट्रस एसिड कहलाता है। नाम क्या है इसका, नाम है इसका नाइट्रस एसिड, हिंदी में कहते हैं नाइट्रस अम्ल। अब देखिए ये जो नाइट्रस एसिड है ना, यहीं से खेल शुरू होता है। नाइट्रस एसिड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HON डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं। चेक करिए, HNO2, HNO2, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हमने दिखा दिया। अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, इस नाइट्रस एसिड से ये HCl का H प्लस आता है और लोन पेयर से कहता है भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और किसकी भिक्षा मांगता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की। ये बेचारा दयालु इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे H प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन देते ही ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड भी बना लेता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आ जाता है। यहाँ चूंकि इसने अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ अब आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना लिए, ये पॉजिटिव। अब आपको मालूम है जब HOH में ऑक्सीजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो वह इलेक्ट्रॉन ले करके और फिर लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलना चाहता है। तो ये क्या करता है, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और फिर बचता क्या है,
डबल बॉन्ड O, और चूंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर H2 के फॉर्म में बाहर निकला था तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसलिए यहां आता है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, और यही आपका अटैकिंग रिएजेंट है जिसको हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। सोनियम आयन, ये सब के चक्कर में नहीं रहना है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सोनिया आयन, सोनिया गुनिया। अब चेक करो, नाइट्रोसोनियम आयन, क्लियर है। और यही क्या है, आपका अटैकिंग रिएजेंट है। यहीं से कहानी शुरू होगी आपकी और हमारी, जिसमें हम दोनों विलेन होंगे, हीरो कोई नहीं, हीरोइन कोई नहीं। क्लियर है, चलते हैं आगे। देखिए ये स्टेप में, इस स्टेप में डाइजेस्टाइजेशन हुआ, और देखना जरा ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें अभी अटैकिंग रिएजेंट केवल निकल के आया है। तो अब यहां से शुरू होगा, एनिलीन से शुरू होगा कहानी जो हम शुरू करना चाहते हैं। ये क्या होगा, ये है आपका NH2 यानी एनिलीन, और ध्यान से देखना ये एनिलीन। आपको मालूम है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है भाई, इसने रिएक्शन किया N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव से। हमने आपको बोला था इस पॉजिटिव को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे रिएक्शन करता है, देखता है भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां फिर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, फिर ये भिक्षाम देही कहता है, नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और करता क्या है, चेक करो। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इसके पास दो हैं, तो एक इधर दिखा देते हैं, एक इधर दिखा देते हैं, फिर ये नाइट्रोजन और ये फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये फिर आपका बेंजीन रिंग बना लेता है। बोलो बात क्लियर। चेक करो, यहां से लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के पास मौजूद है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन देता है और बॉन्ड बना लेता है। देखना जरा, नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बन गया, वैलेंसी कितनी होती है, 3 ही, तो एक पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। अब पॉजिटिव दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये क्या कहता है, नाइट्रोजन कहता है हाइड्रोजन को, भाई साहब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसा करो हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दो। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और खींच लेता है तो ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो भाई ये H प्लस आएगा इस पर, तो बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो ये पूरे रिएक्शन से बाहर नहीं निकलता है, अभी यहीं मौजूद रहता है, स्टेबल रहता है अभी। हालांकि एक्टिव तो है क्योंकि पॉजिटिव है भाई, इलेक्ट्रॉन की भूख है। अब चेक करो बनता क्या है, N डबल बॉन्ड, ये N ऊपर H, ये सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और ये आपका बना बेंजीन रिंग। बोलो दिखाई दे रहा है, चेक करो भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन आए तो यहां कौन सा जोड़ा बनेगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। अब चेक करो, यहां है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म तो हमने क्लासरूम में शायद नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, टाइम कम था लॉकडाउन की वजह से, इसलिए चलो कभी पार्टिकुलर पढ़ा देंगे, जीओसी पढ़ाएंगे तो, आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो। अब चेक करते हैं, यहां देखिए, ये है एटम X, ये है Y, ये है Z। टोटोमेरिज्म किसके साथ होता है, अगर कोई स्पीसी X, Y, Z के फॉर्म में हो और Z और Y के बीच डबल बॉन्ड हो और X से कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, तो यहां ना केवल माइग्रेशन होता है बॉन्ड और हाइड्रोजन का। माइग्रेशन का मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन एटम या हाइड्रोजन या कुछ भी मान लो, ठीक है, XYZ हमने मान लिया। तो पहले के पास डबल बॉन्ड है, तो डबल यानी पहले के पास डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड का माइग्रेशन इस तीसरे के पास होता है, और तीसरे का माइग्रेशन इस पहले के पास होता है। तो
तो इसलिए इसको ना 1,3 माइग्रेशन भी कहा जाता है। 1,3 माइग्रेशन, जैसे शिफ्टिंग का खेल आपने खेला होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, वैसे ये 1,3 माइग्रेशन चल रहा है। माइग्रेशन का मतलब प्रवासी होना, एक जगह से दूसरी जगह स्टेबल होना। तो यहां चेक करो, अब ये डबल बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड यहां चला आता है और ये वाला सिंगल बॉन्ड यहां चला जाता है। और नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है। ये हाइड्रोजन इस जेड के पास, ये डबल बॉन्ड इस एक्स के पास और वाई के पास। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, समझ में तो आ ही गया होगा। ये है आपका पहला पोजीशन, ये है दूसरा और ये तीसरा। तो पहले से हमने तीसरे के पास माइग्रेट करा है, तो क्या कहेंगे 1,3 माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब प्रवासी, जैसे एक जगह से दूसरी जगह। हम लोग बिहार के लोग ज़्यादातर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग माइग्रेट पर्सन है, वो प्रवासी मजदूर है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह आप गए, स्टेबल हुए थोड़ी देर के लिए, फिर आप अपने घर को वापस आ गए, तो उसी को ना माइग्रेशन कहते हैं। चेक करिए अब क्या बनेगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास गया था, तो चेक करो भाई, नाइट्रोजन यहाँ, चूंकि लोन पेयर तो है ही, तो लोन पेयर दिखा दो। अच्छा, नाइट्रोजन यहाँ, अच्छा बेंजीन रिंग यहाँ है, ठीक है। ये यहाँ आया डबल बॉन्ड, ये आया नाइट्रोजन और उधर गया सिंगल, और ये ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लंबा हो तो नहीं गया ना भाई साहब? चलो थोड़ा लंबा हो गया, इनको थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब तो आ गया होगा, चेक कर लें। हाँ आ गया है, चलिए अब आ गया है। और जरा चेक करिए, ये OH। क्लियर है? तो ये 1,3 माइग्रेशन हुआ और इस प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस SPC से ये H+ पुनः रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने आता है और देखता है भाई साहब इनके पास है क्या है, लोन पेयर। ये बेचारा अटैक मारता है, इधर से मारता अटैक है, तो बनता क्या है चेक करो। यहां से चेक करते हैं, ये लोन पेयर नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये N, ये O, ये H, ये लोन पेयर है तो जा करके जुड़ा, तो ये H, यहां आया पॉजिटिव चार्ज, यहां है बेंजीन रिंग। क्लियर है? चलिए अब आपको मालूम है कि पुनः O के ऊपर पॉजिटिव, तो फिर अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा नाइट्रोजन से और ले करके क्या बनाएगा H2O के फॉर्म में पहले बाहर निकलेगा और फिर बनाएगा लोन पेयर N, डबल बॉन्ड N, और इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इसके पास पॉजिटिव, और ये फिर बनाएगा आपका बेंजीन रिंग। बोलो इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, देखते हैं। अब देखिए, अब आता है यहां से जो आपने H+ केवल दिया था, ये Cl- का यूज ही नहीं किया, तो यहां आता है Cl-। क्या आता है? Cl-। और देखिए जरा, पहले Cl- का अटैक नहीं कराते, ऐसा करते हैं पहले इसको ना, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको स्टेबल करा लेते हैं। इस लोन पेयर को हम क्या करते हैं, यहां भेज देते हैं, तो ये नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका N, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये बेंजीन रिंग बन जाएगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन चूंकि उधर गए तो अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास, तो एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, अब हम लोग क्या कराएंगे, अब इसका Cl- से अटैक कराएंगे। Cl- से अटैक कराएंगे तो जरा चेक करिए, यहां है पॉजिटिव, तो ये क्या बनाता है, ये N पॉजिटिव यहां से आकर के ऐड होगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं N
पॉजिटिव, फिर ये डबल बॉन्ड अब N, और ये बनाएगा Cl, और ये बनाएगा माइनस। आप इसी को ना N2 और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 और ये पॉजिटिव और Cl माइनस और ये बेंजीन रिंग। ये आपका बन गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड। अब तो हो गया काम। अब जो ये माइग्रेशन हमने कराया है इसको थोड़ा मिटाते हैं। टोटोमेरिज्म ये शो कर रहा था, ये एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है। अब देखिए ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, अगर यहां से रिएक्शन करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो एक को हमने तोड़ दिया है। यहां से तोड़ के दिखा देते भाई, यहां से। चलो अगर यहीं आता है तो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो जाती, 3 और एक ये लेके जाएगा 4, और ये पहले से 5, तो इसलिए तोड़ दिए, ये चला गया इधर और बनाया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यहां से ऐसा करते हैं, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यहां से ऐसे भी रिएक्शन हम करा सकते हैं, ऐसे भी, इसके आगे यहीं से केमिकल रिएक्शन करा लीजिएगा। वार्म वाटर से रिएक्शन करता है HOH यानी O माइनस H प्लस, H प्लस Cl माइनस, मुंह बा के बैठा है भाई, लेके भागेगा किसको, HCl को, तो HCl लेके भाग गया। OH माइनस यहाँ आ जाता है तो ये OH, और ये फिर बेंजीन रिंग और फिनॉल तैयार हो गया, नाइट्रोजन भी तैयार बैठा है। लेकिन ये तो डायरेक्ट वे में आप समझ सकते हैं, लेकिन ना जो मैकेनिज्म करा रहे थे उसका ही करा देते हैं। अब देखिए ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यहां से शुरू करिएगा, यहां से, कहां से, यहां से। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड क्या लिख रहे थे हम इसको, हम लिख रहे थे ऐसे N2 पॉजिटिव, ये Cl माइनस, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग। इसका आप वार्म वाटर से जो वहां ऊपर कराए हैं वही करा दीजिए, रिएक्शन कराइएगा। और ये कैसा, वार्म वाटर, हाइड्रोलिसिस होगा। इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन हिंदी में। तो N2 बाहर निकलेगा, पहले ही बाहर निकाल दो भाई, N2 गैस के फॉर्म में, H प्लस Cl माइनस HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो इसको भी भाई हम HCl लिख देते हैं, ठीक है। मिटाते हैं इनको थोड़ा, ये HCl गैस के फॉर्म में, पुनः N2 गैस के फॉर्म में। ये तो दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलो भाई जान बची, नहीं तो बोर्ड पे जगह बचा नहीं है। अब N2 बाहर निकला, Cl H प्लस बाहर निकला, OH माइनस बचा, ये आया O, ये H और ये बेंजीन रिंग, और यही आपका क्या बना, फिनॉल। इसीलिए ना हमारी उम्र के लोग इसको छूते नहीं है, सवाल यहां है। तो ये रहा आपका फाइनल मैकेनिज्म, जिससे हमने क्या बनाया, फिनॉल बनाया। फिर से समझा देते हैं, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। कितना मिनट का हुआ, लगभग 23-24 मिनट का हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने NaNO2 और HCl का डाइएजिटाइजेशन कराया, जिसमें NaCl और HNO2 बन रहा था। HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं। इस नाइट्रस एसिड का सबसे पहले HCl से ट्रीट कराते हैं, तो ये SPC बनाता है। HOH जैसे ही बनता है तो भाई ऑक्सीजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो भाई H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप है। अब बना नाइट्रोसोनियम आयन, सोनियम आयन, सोनिया के चक्कर में नहीं रहना, अटैकिंग रिएजेंट यही होता है। अब ये एनिलीन से अटैक मारता है, यहां से शुरू करके अटैक मारता है तो ये SPC बनता है। अब नाइट्रोजन के ऊपर बनता क्या है, देखो जरा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन देता है, बॉन्ड बनाता है। जैसे बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, तो चेक करता है नाइट्रोजन के पास खुद पॉजिटिव आ गया, तो H प्लस के फॉर्म में इनको बाहर निकाल देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स ले करके, और ये H प्लस अभी इसी सॉल्यूशन में मौजूद रहता है। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन देता है, भाई कुत्ता भौंक रहा है, उस पर ये मत जाइएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो भाई यहाँ लोन पेयर बन जाता है, और जैसे लोन पेयर बनता है तो यहाँ होता है टोटोमेरिज्म, जिसको हमने आपको 1-3 माइग्रेशन भी बताया। ये 1, ये 2, ये 3, ये X, ये Y, ये Z,
एक्स का बॉन्ड वाई और जेड के बीच, और जेड और वाई के बीच का बॉन्ड एक्स और वाई के बीच चला जाता है। जो एक्स के पास हाइड्रोजन है वो जेड के पास चला जाता है, मतलब पहला तीसरे के पास, तीसरा पहले के पास। अच्छा, तो 1,3 माइग्रेशन हुआ। अब ये बनता है N डबल बॉन्ड NOOH। अच्छा, अब ये जो H प्लस बाहर निकल रहा था यहां से, ये पुनः H प्लस आता है पिक्चर में। लोन पेयर देखता है भाई, भूख होती है इलेक्ट्रॉन की, जाके बॉन्ड बनाता है, ये H2O के फॉर्म में पुनः लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बचता क्या है? लोन पेयर नाइट्रोजन एटम बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव तो आएगा ही। यहां अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको शांत करने के लिए इलेक्ट्रॉन जा करके दे देता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई, बीच वाला सिग्मा। ऊपर वाला पाई जो बॉन्ड होता है कमजोर होता है, तो ये N प्लस अब क्या करता है? Cl माइनस को ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते जैसे ही ये आता है यहां, तो ये N प्लस के साथ जुड़ता है। इसको हम लोग N प्लस और डबल बॉन्ड और N लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटता है जैसे क्लोरीन आता है, तो क्योंकि वैलेंसी तो 5 हो जाती, 3 पहले से है, यहाँ एक ऐसा और एक अलग से आता क्लोरीन माइनस, तो 5 बॉन्ड बना लेता। तो उसको हमने क्या किया? एक को तोड़ दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। Cl माइनस अलग से बेंजीन रिंग हमने जोड़ दिया। ये आपका, इसको N को हम लोग N2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, Cl माइनस भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कह रहे थे। इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हमने वार्म वाटर से यहाँ रिएक्शन कराया है और रिएक्शन को पूरा भी करा दिया। और यही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का पुनः वार्म वाटर से रिएक्शन करा करके इसी मैकेनिज्म के पार्ट में हमने फिनॉल बनाया। H प्लस Cl माइनस मुंह बाके बैठा रहता है भाई, HCl बाहर निकल जाता है, OH माइनस यहाँ अटैक करता है, N2 बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आपका फिनॉल तैयार होता है। इसीलिए हमारी उम्र के लोग इस रिएक्शन को छूते नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब इसको नोट करिए और फाइनली आप बताइए इस पूरे मैकेनिज्म में आपको दिक्कत कहाँ है और आपको परेशानी कहाँ है। हम उसका ज़रूर इलाज करने की कोशिश करेंगे। और आपको समझ आया कि नहीं आया ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेहनत हो रहा है भाई, 11:30 लगभग, 11:30 से ज़्यादा हो रहा है, 12 लगभग बज रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो हम चाहेंगे कि भाई वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि भाई इस चैनल पे अल्कोहल फिनॉल ईथर का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो गया था और हो गया था क्या, चल ही रहा है। और नीट के अगर कोई एस्पायरेंट्स हैं तो भाई इसको आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को। बोर्ड के स्टूडेंट है तो भाई बल्ले बल्ले, है ना, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म हम बहुत सारे रिएक्शन हमने करा रखे हैं डायरेक्ट मेथड के बोर्ड के लिए। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मौजूद है, VBI क्वेश्चन मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें। तो फाइनली इसको आप नोट करिए और एक बात याद रखिएगा कि जब भी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है तो हमेशा प्राइमरी एमीन के साथ होता है। कैसा? प्राइमरी एमीन के साथ ही डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है। ये प्राइमरी एमीन है तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो रहा था। अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाता एक तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो ये इस बात को याद रखिएगा। NH2 यहाँ लिख देते। चलिए अब बताइए, अच्छा यहाँ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता तो ये एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ बेंजाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप, तो एक और एक दो जुड़ता नाइट्रोजन से तो सेकेंडरी हो जाता है। टर्शियरी एक और हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप जोड़ते तो टर्शियरी हो जाता और रिएक्शन नहीं देता, तो केवल प्राइमरी देता, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देता। तो चलिए अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।